क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट उसके उम्र के हिसाब से कम है? क्या आपको लगता है कि अच्छे खान-पान के बावजूद आपके बच्चे का जो ग्रोथ है, वो रुक गया है? पेरेंट्स अक्सर इन बातों को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि होम्योपैथी में इसका इलाज बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के मुमकिन होता है। वेट कम होने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला हमारा आता है जेनेटिक्स, पेरेंट्स की हाइट का असर होना। दूसरा हमारा होता है न्यूट्रिशन, कई बारी हम अपने बच्चों को डाइट तो दे रहे होते हैं बट उनमें कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की कमी होती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, खेल कूद, स्ट्रेचिंग, ये सारा जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब कम करना। लास्ट हमारा होता है हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन का हमारे बॉडी में धीमे काम करना, ये भी कहीं न कहीं कारण होता है हमारे बच्चों में हाइट का इम्प्रूव ना होने का। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर, तो हमारी पहली मेडिसिन आती है ब्राइटाकार्ब। ये वैसे बच्चों के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है जो फिज़िकली एंड मेंटली थोड़े वीक होते हैं, जिनका मेमोरी पावर थोड़ा वीक हमें देखने को मिलता है, जो बाकियों बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े कमज़ोर होते हैं। हमारी दूसरी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस। ये बेसिकली वैसे बच्चों के लिए है जो थोड़े दुबले-पतले हैं, जिनकी बोन्स जो हैं उनके जो कमज़ोर हैं, और हमें ऐसे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी उनकी टीथिंग होती है उस समय ये अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। देन उन सारे बच्चों में ये हाइट इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है, उनके एक तरह से एक बोन न्यूट्रिशन का काम करती है। तीसरी मेडिसिन आती है साइलिशिया। साइलिशिया का बच्चा दिखने में ही कमज़ोर लगता है, वीक लगता है। ये मेडिसिन आपको आपके बच्चे के जो न्यूट्रिशन है उसे डाइजेस्ट करने में, उसे एसिमिलेट करने में आपकी मदद करती है, जिस वजह से अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है और बच्चे की जो हाइट है वो पहले से इम्प्रूव हो जाए। लास्ट मेडिसिन आती है थूजा। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी की हाइट अगर वैक्सीनेशन के बाद रुक गई थी, देन थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे कर सकते हैं। ये आपका जो हाइट है उसे इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। ये सारा मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है, लेकिन मेडिसिन्स के साथ-साथ बच्चों के जो लाइफ़स्टाइल्स होते हैं, उनमें भी बदलाव करना बहुत नेसेसरी होता है। पहला बदलाव हमें उनके डाइट से करना चाहिए, तो बच्चों के डाइट में भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन्स होने चाहिए, जो कि आपको मिल्क, एग एंड जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उन सबको आपको ऐड करना चाहिए। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों के डेली रूटीन में कम से कम 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए, जिसमें कि बच्चा खेल रहा हो, कूद रहा हो, स्किपिंग कर रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो या फिर साइकिलिंग कर रहा हो। ये सारा कुछ आपको जो है वो ऐड करना है। तीसरा होता है प्रॉपर स्लीप। बच्चे को अच्छी गहरी नींद लेने दीजिए, क्योंकि जब बच्चा सोएगा तभी बॉडी जो है वो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज करती है। ये थे हमारे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन ये सारा मेडिसिन लेने से पहले आप अपने किसी निजी फिजिशियन से एक बारी ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की ग्रोथ भी अलग होती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।